कि संविधान बनाने में सबसे पहले तो संविधान सभा का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया। संविधान बनाने के लिए इन्होंने कई देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और उन संविधानों में जो सबसे अच्छे बात थे उनको इसमें संविधान में समाहित किया गया। इन्हीं का देन है कि जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर किसी से भेदभाव हम नहीं कर सकते। सबको समान अधिकार दिया गया है। ये बाबा साहब का देन है। उनको हम बाबा साहब के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र या गुजरात के एक महाराज थे। बचपन में पढ़ने में बहुत मेधावी थे। उनके वजीफा से ये अपनी आगे की पढ़ाई किए और देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान में से थे। कई भाषाओं का इनको ज्ञान था और ये बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव को बुरी तरह झेले और उसके दर्द को समझते थे। इसीलिए संविधान बनाते समय इन चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा और बहुत कोशिशों और बहुत विरोध झेलने के बाद इन्होंने संविधान में एससी और एसटी का आरक्षण लागू करवा दिया। हालांकि ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हो सका क्योंकि इतना सपोर्ट इनको नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपने बलबूते एससी और एसटी का संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया। ये आरक्षण देने का मेन मकसद था व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के लिए। आज तक लोग कहते हैं कि जो धनी मनी हो गया उनको आरक्षण की क्या जरूरत है, या जो गरीब सवर्ण है उनको आरक्षण चाहिए, जो कि दिया भी गया। लेकिन इनका उद्देश्य था कि समाज में सम्मान पाने के लिए आरक्षण दिया गया, न कि आर्थिक रूप से उन्नति के लिए। एक दलित वर्ग का बच्चा आज भी देखते हैं हम अपने समाज में, गांव में, हर जगह बड़ा पोस्ट, अगर पैसा कमा भी ले तो वो प्रतिष्ठा नहीं मिलता जो उच्च वर्ग के लोगों को है। संविधान में आरक्षण मिलने के बाद जब इस वर्ग से लोग आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं या शिक्षक के पद पर आ जाते हैं, तो फिर उनको समाज में सम्मान की नज़र से देखा जाता है और उनको वही सम्मान दिया जाता है जो एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान को मिलना चाहिए। तो आरक्षण का एक ही मकसद था कि समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको सम्मान दिलाना, न कि आर्थिक रूप से उन्नति करना। बहुत देन है बाबा साहब का। यहाँ तक हुआ था, विरोध हुआ था संविधान सभा में कि वोट का अधिकार केवल कुलीन वर्ग को मिले, सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये इस मत को सबसे ज्यादा लेकर के आए थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन जोरदार विरोध किए डॉक्टर अंबेडकर ने और वोट का अधिकार सबको दिया। अगर कोई गरीब है, कोई कितना भी बड़ा हो, अमीर हो, उनका भी एक वोट का एक ही महत्व रहेगा। जो गरीब है उनका भी एक वोट का एक ही महत्व रहेगा। ये समानता का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया और ये हमारे लिए पूजनीय है और हमें इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो देन है, जिसके चलते आज हम इतनी स्वतंत्रता से अपने काम को कर रहे हैं।